Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study the different types of partnership forms. तो पार्टनरशिप आखिर कितने टाइप्स की होती है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन किया जाए तो यहाँ पे टू बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन के बेस पर देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ड्यूरेशन के बेस पे पार्टनरशिप को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 3 कैटेगरी में। आखिर कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो उनमें सबसे पहली कैटेगरी यानी कि पार्टनरशिप एट विल, और इसके अलावा सेकंड कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, और थर्ड कैटेगरी हो जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इस तरीके से हमने जो पार्टनरशिप है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल की। ठीक है, कई बार आपको ये मिल जाएगा जब आप पार्टनरशिप रिलेटेड कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं उस टाइम। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है यानी कि जिसकी इंडेफिनिट लाइफ होती है, जो फर्म की डिजायर से पार्टनर की डिजायर से ही एग्जिस्ट होती है और पार्टनर की डिज़ायर या फिर बिल के अकॉर्डिंग ही वो एंड होती है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी कि पार्टनरशिप एट विल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल को क्या बोल सकते हो कि द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल, एंड this type of partnership exists at the will of the partners and comes to an end whenever partner desires so। तो जब पार्टनर चाहते हैं, जब इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए पार्टनर को एक नोटिस देना पड़ेगा रिटन में, अगर कोई पार्टनर उसको एंड करवाना चाह रहा है। इसके बाद वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड, और पार्टनरशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? अब सेकंड बात करते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है, एंड आफ्टर दैट पीरियड पार्टनरशिप कम्स टू एंड। जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरीके से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस टाइप की पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है, एंड आफ्टर दैट पीरियड पार्टनरशिप कम्स टू एंड। ठीक है, तो द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 1 year, 2 year, 5 year, etc. is known as fixed period partnership. This type of partnership form automatically gets terminated on expiry of that time period, और ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड के बाद फर्म अपने आप खत्म हो जाएगी। क्लियर? आगे है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्या मतलब है? ऐसी पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर वेंचर को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हो, और वो जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा और वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है और आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम ले लेता है। अब वो बंदा दूसरे से पार्टनरशिप कर लेता है, यानी 2 कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इकट्ठा ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और इसके बाद जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर देंगे आपकी बिल्डिंग का, जो आपको बनवाना था, हाउस बनवाने और कुछ भी बनवाना है, फैक्ट्री वगैरह जो भी है, तो उसके बाद आप उनको पेमेंट करेंगे और वो अपना प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा बांट लेंगे, और उसके बाद उन्होंने वो काम कर लिया तो उसके बाद उनकी पार्टनरशिप आपस की ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम लोग जानते हैं यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप के नाम से। तो इसको क्या बोल सकते हो कि द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली। इस टाइप की पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट venture. For example, if 2 persons jointly get a contract for construction of a bridge, then these 2 persons may form a partnership to construct the bridge. When bridge gets constructed and is ready, then the partnership automatically comes to an एंड। तो इस तरीके से इस टाइप की पार्टनरशिप उस काम को करने के बाद या पर्टिकुलर वेंचर को करने के बाद खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी के बेस पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल पार्टनरशिप और सेकंड कौन सी हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर?
तो जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसी पार्टनरशिप जो जिसका रजिस्ट्रेशन या जो इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्नड हो और इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50 हो सकते हैं। इसमें लायबिलिटी सभी पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनरल पार्टनरशिप के नाम से। तो द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, विच मीन्स देखो यहाँ मतलब जो अनलिमिटेड लायबिलिटी उसका मतलब क्या होता है कि इफ द असेट ऑफ द फर्म आर नॉट एनफ देन क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट्स बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। Each partners of general partnership firm can actively participate in the activities of the firm. In India, all the partnership are general partnership firm. तो इंडिया में मोस्टली जितनी भी पार्टनरशिप होती हैं वो सब जनरल पार्टनरशिप ही होती हैं। आगे बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। आखिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग गवर्नड हो और जिसमें एटलीस्ट 1 मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, और बकाया पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें एक्सेप्ट 1 द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कि द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited liability partnership. In India, limited partnership was introduced by enacting Limited Partnership Act 2000 Act। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है यानी कि 2008 जिसके लिए मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 2000 एक्ट, उसके अंडर गवर्नड होती है। और इसके अलावा द मेन फीचर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप आर, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला फीचर द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। Second, the liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership firm. And third, the partners with limited liability are called special partner और limited partner। तो जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको स्पेशल पार्टनर के नाम से या लिमिटेड पार्टनर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, लेकिन जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जो स्पेशल पार्टनर होंगे, उनको मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा। इसके अलावा द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट, लेकिन उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेन एवर ही डिजायर्स टू, तो जब चाहें वो हट भी सकते हैं। इसके अलावा द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेबिलिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस या वो इनकैपेबल होता है, तो उस कंडीशन में इससे पार्टनरशिप की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस तरीके से हमने ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ मैंने ड्यूरेशन बताया आपको 3 टाइप की बताई थी, और ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी मैंने 2 टाइप की बताई थी। तो ड्यूरेशन के बेस पे मैंने 3 टाइप की कौन कौन सी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था यानी कि पार्टनरशिप एट विल, फिर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए जिसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। और लायबिलिटी के बेस पे हमने 2 पार्टनरशिप पढ़ी थी, जिसमें एक पढ़ी थी जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैं वो टॉपिक हो गया है। So thank you very much for watching my videos and don't forget to subscribe my channel and also share to your friends this video. Thank you.